Hello students, today we will start chapter 5 in history rulers and buildings second part. प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि आर्किटेक्चर फॉर्म मुगल टाइम पीरियड में कैसा था, मंदिर क्यों बनाए गए, फोर्ट्स क्यों बनाए गए और क्यों मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया। तो आज का हमारा टॉपिक है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। मुगलों के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि और ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मुगल एम्परर्स में से जो मेन रूलर्स थे जिनका लिटरेचर, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, उनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं। जिनमें से जैसे मान लीजिए अकबर हैं, तो अकबर का हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। ए फॉर अकबर, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट था। देन उसके बाद जहांगीर है, शाहजहां है। जहांगीर का इंटरेस्ट सिंगिंग में था, डांसिंग में था, पेंटिंग में था। इसी तरीके से जो शाहजहां है, शाहजहां को कहा जाता है कि ही हैड मोर फोकस्ड ऑन आर्किटेक्चर इन हिज टाइम, कि सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शाहजहां का था और उसके टाइम पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो सारी चीज़ें मेंशन की जिसमें उसका इंटरेस्ट था। इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, कि गार्डन्स को किस तरीके से बनाना है। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड, रेक्टेंगुलर जो शेप में कैसे हो, रेक्टेंगुलर। एंक्लोजर्स, एंक्लोजर्स मीन्स होता है जो चारों ओर से बंद हो, इस तरीके से। एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, और उसके बाद उस गार्डन को इंटीरियर से, अंदर की साइड से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और जो 4 पार्ट्स के बीच में जो लाइंस टाइप की आपको दिखाई दे रही है ये आपके चैनल्स है, यानी कि नालियाँ हैं जिसमें से पानी इधर से उधर जाया करता था। These gardens were called चार बाग, 4 gardens because of their symmetrical division into quarters। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें 4 बाग या फिर 4 गार्डन्स क्यों कहा जाता था, इनकी सिमेट्री की वजह से, जिस तरीके से इनको बनाया जाता था उसकी वजह से। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंड एंसेस्टर तैमूर। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे पिस्ताक became important aspect of Mughal architecture first visible in Humayun's tombs। अब इसमें आपने देखा होगा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने मुगलों के एंसेस्टर्स के बारे में, कि उनकी फाउंडर कौन थे, कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई, आपने जेंगिस खान के बारे में, तैमूरों के, मंगोलों के बारे में पढ़ा था। तो जब बाबर के बाद आपके हुमायूं आए, लेकिन हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी इस तरीके का था कि वो एक तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया। कभी वो काबुल गया, कभी उज़्बेकिस्तान गया, फिर जैसे ही उसने अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया तो उसके 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई। देन उसके बाद जब अकबर शासन में आया तो अकबर ने क्या किया, अपने दादाजी यानी कि बाबर की जो लिटरेचर या आर्किटेक्चर में जो इंटरेस्ट था उसको आगे बढ़ाते हुए इसी चीज़ को फॉलो करना शुरू किया और उसने अपने फादर यानी कि हुमायूं के लिए एक टॉम्ब बनवाई। और किससे इंस्पायर होके, अपने सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। अभी आपको यहाँ नीचे पिक में भी दोनों चीज़ों में कंपैरिजन बताया जा रहा है कि किस तरीके से उज़्बेकिस्तान में तैमूर यानी उनके जो दादाजी हैं, परदादाजी हैं सॉरी, उनकी जो वहाँ पे टॉम्ब है उसी के मिलता जुलता अकबर ने हुमायूं का टॉम्ब बनाया दिल्ली में मेनली। लेकिन जो हुमायूं का टॉम्ब है वो अकबर के शासनकाल में बना, लेकिन उसे पूरा करवाया गया था अकबर की अम्मी जान यानी कि उनकी मदर ने, हमीदा बानो बेगम ने। अब इन दोनों ही टॉम्ब में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दोनों के ऊपर एक डोम बना हुआ है, गुंबदनुमा बना हुआ है। और ठीक इनके स्टार्टिंग में पिस्ताक, द टॉल गेटवे, पिस्ताक मीन्स होता है बड़ा सा जो गेट आपको इस पिक में दिख रहा है वो आपको उज़्बेकिस्तान में जो उनके तैमूर एंसेस्टर है उनके टॉम्ब में भी दिखाई देगा और यहाँ आपको हुमायूं के टॉम्ब के स्टार्टिंग में भी यहाँ पे आपको पिस्ताक नजर आएगा। तो काफ़ी अकबर ने इंस्पायर होके सेम टू सेम लगभग कोशिश की कि अपने एंसेस्टर से वो कॉपी करने की कोशिश करे, जैसा कि आप इन पिक्स में देख सकते हैं। The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as
8 paradises और हस्ट बिहिस्ट, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। हुमायूं का टॉम जो सेंट्रल पार्ट है वो तो आपका जो उज़्बेकिस्तान में उनके जो एंसेस्टर थे, जो उनके दादा परदादा थे, उनके अकॉर्डिंग अकबर ने यहाँ बनवाया था। लेकिन जो इसका सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे ये टॉम वाला पोर्शन आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है, सेंट्रल जहाँ पे डोम बना हुआ है, उसके सेंटर का जो पोर्शन है वो अंदर से कैसे दिखाई देता है, तो उसके अंदर 8 पैराडाइजेस। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि उनकी एक परंपरा है कि जन्नत में जाने के लिए 8 दरवाजे होते हैं जो सीधा आपको पैराडाइज जन्नत की ओर ले जाते हैं, जिसे हस्ट बिहिस्ट भी कहा जाता है। तो इसके इंटीरियर में जहाँ टोम को रखा गया है, बीच में जहाँ उसका पोर्शन बनाया गया है, उसके चारों ओर 8 दरवाजे हैं। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। इस पिक में आप इजीली देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये टॉम है, हुमायूं टॉम है, ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, लाल रंग के, एज्ड विद वाइट मार्बल्स, और इसमें जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं पूरा मार्बल का है। आप 8 पैराडाइसिस को इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे, इसके चारों ओर जो सर्कल्स बने हैं कि 8 हैं, तो ये 8 रूम्स हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे टॉम को रखा गया है। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. अब इस समय बाबर के टाइम में हमने पढ़ा कि बाबर ने ज़्यादा फोकस गार्डन यानी 4 बाग जो आपने गार्डन्स के बारे में पढ़ा उसमें ज़्यादा फोकस किया कि किस तरीके से वहाँ के सिमेट्री के अनुसार उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और किस तरीके से उसके बीच में से चैनल्स बनाए जाते थे। ठीक उसके बाद फिर अकबर का जब शासनकाल आया तो अकबर ने ज़्यादा जो फोकस था वो टॉम्स में किया, अभी जो हमने हुमायूं के टॉम्स के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद जब हम शाहजहाँ की बात करते हैं तो धीरे धीरे जो टाइम पीरियड था जो आगे बढ़ते जा रहा था, तो जो मुग़ल आर्किटेक्चर था वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस, तो सारी चीज़ों को वो क्या कर रहा था, जोड़ते हुए चले जा रहा था। हिज रेइन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। शाहजहाँ के शासनकाल में आगरा एंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस किए गए थे। द सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास एंड दीवाने आम वर केयरफुली प्लान्ड। तो शाहजहाँ इतना अच्छा शासक था कि वह चाहता था कि वह अपनी प्रजा से मिले, और अपनी प्रजा से मिलने के लिए उसने दीवाने खास और दीवाने आम जैसे सेरेमोनियल हॉल जो पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए थे बनाना शुरू किए, जो कि आप इस पिक में देख सकते हैं। Placed within a large courtyard, these courts were also described as चिहल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स, और जो ये हॉल बनाए जाते थे इन्हें चिहल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स भी कहा जाता था। जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है कि इसमें 40 पिलर, जो ये आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, 40 पिलर्ड हॉल्स इस तरीके से बनाए जाते थे, जहाँ पे शाहजहाँ अपनी जो प्रजा है, पब्लिक है, जो प्राइवेट ऑडियंस है, उनसे मिला करता था। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। अब जो शाहजहाँ ने जो भी 40 पिलर हॉल्स, जिन्हें चिहल सुतन भी कहा जाता था, वो इस तरीके से बनाया टू रिसेंबल अ मॉस्क, कि जिस तरीके से मॉस्क यानी कि मस्जिद हुआ करते हैं, जिस तरीके से मस्जिद में हम अल्लाह ताला की जैसे इस्लाम धर्म में जो वर्शिप की जाती है, ठीक उस तरीके से। अब कैसे? द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, यानी उस हॉल के अंदर जिस जगह पे राजा की गद्दी को, सिंहासन को रखा जाता था, जहाँ पे शाहजहाँ बैठा करता था, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, तो उसे किबला कहा जाता था। आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किबला उस डायरेक्शन को कहते हैं जिस डायरेक्शन में इस्लाम धर्म में अल्लाह का वर्शिप किया जाता है। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर्स, सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वॉज इन सेशन। जब शाहजहाँ अपनी प्रजा से मिला करता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करता था, तो उस टाइम पे सारी की सारी उसकी प्रजा किबला यानी कि वेस्ट की ओर देखा करती थी। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स, यानी मुगल टाइम में जो ये आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हमें देखने को मिलते हैं अभी भी, तो इनका मेन मोटिव क्या था कि ये दिखाना चाहते थे कि जो राजा हैं, जो किंग है, वो इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम इस फिगर को देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इजी हो जाएगा कि जो इस्लाम, जो मुस्लिमों का जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, जो उनके तीर्थ स्थान है, वो मक्का एंड मदीना, वो वेस्टर्न साइड को हैं। तो इसीलिए जितने भी इंडियंस हैं, जब वो किबला यानी कि जो प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं अल्लाह की, तो उनका फेस
इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरीके से सारे के सारे जो उसकी प्रजा थी शाहजहाँ की, वो किबला यानी कि राजा की ओर देखा करती थी, क्योंकि राजा को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. शाहजहां ने अपनी प्रजा को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए रेड फोर्ट एट दिल्ली में एक उसके इंटीरियर में बहुत बड़ा एक कोर्ट बनाया, एक दरबार बनाया, जहां से वो लोगों के साथ न्याय किया करता था। और ऐसा माना जाता था कि इंपीरियल कोर्ट यानी राजशाही दरबार में जो न्याय दिया जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। Behind the emperor's throne were a series of pictura dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. और राजा के सिंहासन के बैक साइड में जो वॉल हुआ करता था, वहाँ पे जो मार्बल है, जो संगमरमर है, उसके ऊपर एक तरीके का आर्ट, एक तरीके की डिज़ाइन बनाई जाती थी मार्बल के ऊपर, उसे खुरोच के, जिसे पिट्यूरा डूरा कहा जाता था, जिसमें रंग बिरंगे स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, जैसा कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं। और रेड फोर्ट में शाहजहां ने अपने थ्रोन के बैक साइड में जो पिट्यूरा ड्यूरा जो आर्ट का यूज़ किया था, उसमें ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट, ल्यूट एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ऑर्फियस एक भगवान का नाम है, ग्रीक गॉड का नाम है वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ कृष्ण हैं, शिव जी हैं, इस तरीके से ग्रीक में ऑर्फियस एक गॉड हैं जो कि ल्यूट अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो जानवर हैं, जो बुराइयां हैं, वो अपने आप ही उनकी ओर खिंची चली आ जाती हैं और बिल्कुल वो शांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दर्शाने की कोशिश की गई कि जो राजा हुआ करता था वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था। और इसी तरीके से शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में दिल्ली में शाहजहानाबाद एक नए शहर का निर्माण भी करवाया। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर में थे वो आपके क्लियर कर दिए गए हैं, और अब आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं उसे आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।